सबों को सेवा जोहार, जय जोहार। आज इस आर्थिक मेगा प्लान के सीरीज 308वें लाइव वेबिनार में आप सभी दर्शकों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हम लगातार से सोचते रहे हैं कि आदिवासियों को भी व्यवसाय व्यापार करना चाहिए, लेकिन हम सोचते ही रहे हैं। आज तक हम लोगों ने इस पे बहुत कारगर पहल नहीं की है, जिस पर हम लोग को पहल करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग शुरू से ही ये विश्वास करते रहे हैं कि आंदोलन से ही हम अपने अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं, और हम आंदोलन ही ज़्यादा करते रहे हैं। हमारे पूर्वज भी आंदोलन करते रहे हैं। लगातार विस्थापन पलायन की समस्या हम देख रहे हैं, बेरोजगारी की समस्या देख रहे हैं। हम आने वाले पीढ़ी में जिस प्रकार से हमारी ज़मीनों की बंटवारा भाइयों में हो रहा है, छोटे छोटे टुकड़े होते जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि अगले 2 पीढ़ी के बाद जो ज़मीन हमारे पास बची हुई रहेगी, 50 डिसमिल, 25 डिसमिल, 1 एकड़, 1.5 एकड़, उससे एक परिवार साल भर नहीं चल सकता है। तो कहीं न कहीं हमें आय के दूसरे विकल्प के बारे में भी सोचना होगा, और अगर आज नहीं सोचेंगे तो आने वाले समय के लिए बहुत देर हो जाएगा। इसलिए हमें अब नहीं की आवश्यकता है कि जितनी ज़मीन बची हुई है उस ज़मीन में हमको स्वयं अपने व्यापार व्यवसाय के बारे में सोचना चाहिए, ताकि हमारी अतिरिक्त आय लाया जा सके और हमको आर्थिक आज़ादी मिल सके। तो हम लोगों को बहुत गंभीरता से इस विषय पर आगे बढ़ना होगा, सोचना होगा। अगर आज हम नहीं करेंगे तो ये बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि आने वाले समय पर जो ज़मीनें छोटी छोटी बचेगी, उस ज़मीन पर हमको जीविका उपार्जन जो है पूरे साल जो है संभव नहीं है। और नौकरी जिस प्रकार से कि निजीकरण हो रहा है कंपनियों का, और उसमें रोज़गार बहुत कम होते जा रहे हैं, और हमको रोज़गार नहीं मिल रही है, तो रोज़गार का जो स्रोत था आय का, वो हमारा बंद हो जाएगा। हम बिजनेस व्यापार में हैं नहीं। हमारा कृषि का जो आय है वो सिकुड़ता जा रहा है। हमारे वन जो है, जंगल जो हैं, वो कम होते जा रहे हैं। जो वन से हमारे जीविकापार्जन थे वो भी कम होते जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं आने वाले दिनों में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मजदूरी ही एक विकल्प रह जाएगी। इसीलिए अगर हमको आज आर्थिक आज़ादी प्राप्त करना है और हमको आने वाले पीढ़ियों को आर्थिक गुलामी से बचाना है, तो हमें अमीर बनना होगा। और अमीर बनने के लिए जो है हमें व्यापार व्यवसाय ही करना होगा, क्योंकि उस क्षेत्र में आय जो है कभी घटता नहीं, बढ़ता है। नौकरी में जो आय है वो सीमित है, वो फिक्स है। एक पीढ़ी नौकरी के बाद हम दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते अपनी नौकरी को। रिटायर होने के बाद वो समाप्त हो जाती है। बहुत सारे IPS IAS हैं, लेकिन उसके बच्चे IPS IAS है या हो सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अब बहुत सारे ऐसे भी हैं जिसके जो IPS IAS हैं, उसके बच्चे आज D ग्रेड, C ग्रेड के लिए भी अब का मुहताज है, नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं। तो नौकरी हमारा आने वाला समय के लिए आय नहीं हो सकता है, उससे हमको आर्थिक आज़ादी नहीं मिल सकती है। अब वनोपज के मैंने जिस प्रकार बोला कि वन सिकुड़ता जा रहा है, वन कम होता जा रहा है, तो उससे भी हमारा जो है आय का स्रोत जो है सीमित हो रहा है। और आपका कृषि उपज है, छोटे छोटे टुकड़े हो जाने से खेती, उसमें हमारा आय का स्रोत जो है हमारे परिवार को नहीं पाल सकता है। तो हमको व्यापार व्यवसाय के बारे में सोचना होगा।
और कहीं न कहीं इसके लिए जो है एक पहल की गई आपका 2020 में। हमारे आपका डॉक्टर नारवन काशव टेकाम जो है छत्तीसगढ़ के हैं, उन्होंने एक पहल की कि हमको इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ना होगा, और उन्होंने 2020 में आपका ट्रायल के बेसिस पर सरगुजा संभाग के 6 जिला में हमने ट्रायल के बेसिस पे व्यवसाय की शुरुआत की, और पारंपरिक आदिवासी महासभा कोट भूमकाल सरगुजा स्थापना नीति 2020 का आपका गठन किया गया, बनाया गया, और 6 जिलों पर के जितने भी पारंपरिक ग्राम सभा से हमने आपका सारे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर जो है अभी तक 21 नीति बनाई है, और उस नीतियों को पारंपरिक ग्राम सभा से रेजोल्यूशन पास करके जो है पारित कराया गया। और हम जो है व्यापार रोजगार व्यवसाय की ओर जो अग्रसर होने के लिए जो है इन 6 जिलों में सरगुजा संभाग छत्तीसगढ़ के 6 जिलों से शुरुआत किया, और आपका सामाजिक आपका उत्तरदायित्व कोष नीति 2020 बनाई गई कि भाई हमारे रोजगार व्यवसाय में जाने के लिए 2 समस्या है, एक हमारी पूंजी की समस्या है और दूसरा है बाजार। तो अगर कोई सोडा का भी फैक्ट्री लगाना चाहता है, साबुन का भी फैक्ट्री लगाना चाहता है, या सर्फ का भी फैक्ट्री लगाना चाहता है, तो सवाल आता है कि उसके पास पूंजी कहाँ से आएगा। अगर वो पूंजी किसी प्रकार जुगाड़ कर भी लेता है तो अगला समस्या आता है कि उसको बेचेगा कहाँ। तो 2 समस्या है। तो इन 2 समस्याओं का निदान करने के लिए आपका डॉक्टर नारवन काशव टेकाम और उसके साथ पूरे भारत देश के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक टीम बनाई, और टीम बनाकर जो है इस क्षेत्र में पहल किया गया, और 21 नीति लिखित बनाई गई, और पूरे सिस्टम को चलाने के लिए एक संविधान का निर्माण किया। जिस प्रकार भारत देश में केंद्र सरकार और भारत सरकार जो है एक संविधान से चलती है। केंद्र सरकार का अधीन में राज्य हैं, राज्य के अधीन में जिला हैं, जिला के अधीन में ब्लॉक्स हैं, हर राज्य में कोष उनका है, सेंट्रल में कोष है, और कोष जो है टैक्स से आता है। तो कहीं ना कहीं हमको भी एक आपका कोष का निर्माण करना होगा आदिवासियों का, इस पर पहल गई। और आपका कोष नीति 2000 आपका पारंपरिक आदिवासी महासभा कोष नीति 2020 बनाई गई है, और उसमें हम किस प्रकार आदिवासियों का एक कोष निर्माण करेंगे आपका राष्ट्रीय स्तर पे, क्योंकि गांव स्तर पे छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं, वहाँ चंदा या अलग अलग क्षेत्रों में आपका अलग अलग आपका नाम से जाने जाता है इस चंदा को। जैसे आपका गोंड क्षेत्र में आपका बरार के नाम से जाना जाता है, उसी प्रकार संथाल क्षेत्र में उसी गांव में जो चंदा जमा करता है उसको मुरई बोला जाता है, उसी प्रकार उरांव क्षेत्र में जो जमा करता है उसको बिरही बोला जाता है, कहीं कहीं आपका खरवन भी बोला जाता है। जिस प्रकार मुस्लिम समुदाय में जकात सिस्टम है, वे लोग अपने वार्षिक आय का 3 से 15% तक देते हैं, इसलिए वे सरकार के फंड या बैंक के फंड में वो आपका निर्भर नहीं है। जो काम उनको करना होता है वे लोग जो है उस जकात के पैसे से जो है फटाफट कम करते हैं, उनका समुदाय जो है बहुत आगे है। उसी प्रकार आप बहुत छोटा समुदाय है पंजाब के लोग, अब उनको देखिए, वो लोग 10% अपने वार्षिक आय का लोग शिक्षा से समाज के लिए देते हैं, जिसकी वजह से आज वे पूरे देश में बड़े बड़े काम कर रहे हैं, सामाजिक काम कर रहे हैं। इस प्रकार हर समुदाय में उनकी एक कोष है, मतलब सामाजिक कोष है। लेकिन आदिवासियों की कोष जब हम ब्लॉक लेवल में जाते हैं, जब हम जिला लेवल में जाते हैं, राज्य लेवल में जाते हैं, केंद्र स्तर पर जाते हैं, तो उसकी कोष नहीं है। तो इस आपका स्थापना नीति जो व्यवसाय व्यापार का बनाएगी, उसमें ये तय किया गया कि हमको भी अब जो है आदिवासियों के लिए भी एक कोष का निर्माण करना होगा, और राज्य स्तर पर भी करना होगा और राष्ट्रीय स्तर पर भी करना होगा। इसके लिए 3 प्रकार के बरार सिस्टम पर लाया गया, 5 प्रकार के बरार सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया आपका फरवरी 2021 में। और पहला जिससे बरार है प्रतिनिधित्व बरार। तो प्रतिनिधित्व बरार में जितने भी हमारे नौकरी पेशा वाले हैं या नेता हैं या हमारे बिजनेसमैन हैं, तो उनको अपने वार्षिक आय का 1% बरार जो है समाज को देना है। दूसरा बरार है आपका उत्तरदायित्व बरार, जिसमें जो बेरोजगार हैं बट 18 साल से ऊपर हैं,
तो उनको प्रतिदिन 1 रुपया के हिसाब से बराबर देना है। आपका जो हाउस वाइफ महिलाएँ हैं और 18 साल से जो रोजगार हमारे लोग हैं, तो उसका एक कंसेप्ट बिल्ड करना है कि हमको इस 1 रुपया से आने वाले पीढ़ी को बचाना है। हमारे ज़मीन जो बचे हुए हैं उसको किस तरह से हम और लूटे ना पूंजीपति, किस प्रकार से उस बचे हुए ज़मीन में हम खुद का अपना व्यवसाय या व्यापार हम करें ताकि वह ज़मीन बच जाए और हम विस्थापन से बच जाए। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो विस्थापन से तो बचेंगे, हमारी जो बेरोजगारी है उसको भी कम कर पाएंगे। उसके साथ साथ में जो मजदूरी के लिए हम दूसरे जगहों में पलायन कर रहे हैं हमारे लोग, वो पलायन भी रुक जाएगा मतलब। और कहीं ना कहीं आर्थिक आज़ादी अगर मिलती है तो हम आपका आर्थिक दबदबा अगर देश में बना पाते हैं तो हम राजनीतिक दबदबा बना पाते हैं। और आपको मालूम होगा कि जो कॉरपोरेट है, जो पूंजीपति है, जिसका दबदबा होता है इस क्षेत्र में, वही इस देश का कि उसके हिसाब से देश की नीति बनती है। तो जिस दिन हम इस क्षेत्र में दबदबा बना लेंगे तो हमको नहीं लगता कि 5वीं अनुसूची क्यों नहीं लागू होगा। तो जितने भी डिमांड आंदोलन कर रहे हैं, 5वीं अनुसूची की लागू करने की बात है, पेशा को लागू करने की बात है, या वनाधिकार कानून को लागू करने की बात है, या और भी बहुत सारे संवैधानिक अधिकारों को लागू करने की बात है। अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो वो सारे संवैधानिक अधिकार जो है लागू हो सकते हैं। तो हमको इस ओर पहल करना होगा। इसी को देखते हुए हम लोगों ने पहल किया और ये बरार सिस्टम लाया। तो 2 बरार हमने बताया। तीसरा बरार जो है उपज बरार, मतलब जिसके पास हार्ड कैश नहीं है, तो उपज बरार में 2 प्रकार के बरार है, वनोपज एंड कृषि उपज। तो जो कृषि उपज का 1% सालाना बरार में देना है, और वनोपज जो जितने इकट्ठा है, जैसे 100 क्विंटल अगर इकट्ठा वनोपज किया गया है तो उसमें से 1% 1 क्विंटल बरार सिस्टम देना होगा। ये 3 प्रकार के बरार हो गए। चौथा बरार है श्रम बरार, मतलब स्वेच्छा से हर आपका आदिवासी व्यक्ति को साल में कम से कम 2 दिन का श्रम उसको देना है। अगर वो श्रम नहीं दे पाता है तो 2 दिन का जो श्रम की जो आपका वैल्यू आती है तो उसको कन्वर्ट करके उतना रुपया जो है जमा कर सकता है। तो एक बहुत बड़ा एक अमाउंट हो जा सकता है। आप बहुत लोग बुद्धिजीवी हैं और समझ सक रहे हैं कि जो मैंने बरार सिस्टम डाला उसमें कितना रुपया जमा होगा। पूरे देश के लोग अगर आदिवासी और साथ में मूलवासी जो हमारे आदिवासी गाँव में रह रहे हैं, पारंपरिक ग्राम सभाओं में रह रहे हैं, तो अगर वे लोग स्वेच्छा से अगर 1 रुपया वाला भी कर पाते हैं, जमा कर पाते हैं, तो हमारे पास वो कोष होगा जो कई एक राज्यों के कोष से बड़ा होगा। तो हमको इस ओर पहल करना होगा। 4 प्रकार का मैंने बरार बताया। 5वां बरार जो है आपका स्वेच्छा से कोई अनुदान या दान देना चाहता है तो वो है। तो यह बरार जो है जमा करना या ट्रांसपेरेंसी की समस्या है, पारदर्शिता की समस्या है। तो हम जितने भी आज तक काम करते रहे हैं उसमें सबसे बड़ी समस्या है पारदर्शिता, उसकी अकाउंटिंग। तो उसको देखते हुए आपका सभी सामाजिक लोगों ने आपका डॉक्टर नारायण कसाप टेकाम के नेतृत्व में आपका यूनाइटेड ट्राइब गोंडवाना एसोसिएशन, एक कंपनी एक्ट में जो है कंपनी रजिस्टर्ड कराया गया। वो जो चैरिटेबल कंपनी है जो सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड है, तो इसमें जाके बरार जमा होगा और इसमें बरार जमा होगा और जो भी बरार जमा करेंगे उसको ऑनलाइन सर्टिफिकेट ऑटो आपका मिलेगा आपका। और उस बरार से ही जो है अभी तक जो है आपका अभी सितंबर चल रहा है, जितने बरार अभी तक जमा हुए हैं यूनाइटेड ट्राइब गोंडवाना एसोसिएशन में, उससे 2 कंपनियों का और निर्माण किया गया कंपनी एक्ट में। कि सबसे पहले हमको ट्रेडिंग में जाना है कि हमारे जल जंगल जमीन के बहुत सारे संसाधन हैं जिसको दूसरे लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, दूसरे लोग व्यापार कर रहे हैं और अरबों कमा रहे हैं, बट हम कभी उसको और देखा नहीं मतलब। तो इसीलिए कोयतूर वेल्थ ट्रेडिंग लिमिटेड करके एक पब्लिक कंपनी जो है रजिस्टर्ड कराया गया आपका जून 2021 में। और जून 2021 में ही जो है और एक कंपनी रजिस्टर्ड कराया गया, वो है कोयतूर वेल्थ रिटेल लिमिटेड। क्योंकि रिटेल और ट्रेडिंग में हम जाएंगे, जिस प्रकार आप अमेजन को जानते हैं कि कुछ नहीं बनाती है आपका दुनिया में, लेकिन दुनिया में सबसे बड़ी कंपनी है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट करती है, मतलब कुछ नहीं बनाती है। तो हमारे पास तो उसके सारे जितने प्रोडक्ट्स वो ट्रेडिंग कर रहा है वो तो हम कर ही सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास एडिशनल जो अतिरिक्त जो प्रोडक्ट्स हैं, जो गाँव में जो संसाधन है, जल है, जल का आपका बहुत तरीके से लोग बेच रहे हैं।
हमारा ज़मीन है, ज़मीन में आपका बहुत सारे आपका दुर्लभ प्रजाति के आपका जड़ी बूटी हैं, आपका पेड़ पौधे हैं, फल फ्रूट हैं, आपका बहुत सारे वनोपज है जिसको एक्सप्लोर वो लोग कर रहे हैं। हमारा मिट्टी है, बहुत सारा हर चीज़ को आपका मार्केटिंग किया जा सकता है। मतलब जिस प्रकार रामदेव बाबा ने आपका गाय के मूत्र को भी मार्केटिंग कर रहा है। तो जैसे हमारा काली मिट्टी है, चिकना मिट्टी है, उसको आप पैकिंग अगर लोग करेंगे, अगर प्रमोशन करते हैं तो वो भी बिक सकता है। बहुत बहुत प्रकार के जो है आपका जड़ी बूटी है जो लाइफ सेविंग है, उसको अगर पेटेंट कराते हैं तो उसकी वैल्यू मार्केट में काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, तो उसको मोनोपलाइज किया जा सकता है। मतलब हमारे पास ज़मीन है खुद का, इसलिए हम प्रोडक्शन मतलब डिमांड और सप्लाई को हम संतुलित कर सकते हैं। हमको जितना ज़रूरत है आपका हमारे पर्यावरण को संतुलित करते हुए या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात जो करते हैं उसको बनाए रखते हुए कितना हमको एक्सप्लोर करना है हम तय कर सकते हैं। अगर खुद हम व्यापार करेंगे तो हम पर्यावरण को भी संतुलित कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं कहना चाहूँगा, जैसे आप आपका बम्बे से पलवल की ओर जाते हैं तो रास्ते में देखेंगे दोनों साइड चीकू का पेड़ लगा हुआ है, मतलब और पथरीला और पठारी जगहों पर है। तभी जितने भी इस तरह की ज़मीन हमारे गांव के क्षेत्र पे जो हैं वो बंजर पड़े हुए हैं, तो वहाँ आप चीकू के पेड़ लगा देंगे, मतलब उससे आपका जंगल बढ़ जाएगा, प्लस उसमें जो फल लेंगे उससे आप अरबों के बिजनेस कर सकते हैं। तो जंगल बढ़ गया, आप बिजनेस भी आपका कर पा रहे हैं। उसी प्रकार आपका बैर है, तो बैर अगर बहुत ज़्यादा लगा देते हैं तो आपको जंगल तो बढ़ेगा, बैर मिलेगा, उससे आपको जो है चूर्ण बना के जो है उसको आप छोटे छोटे पैकेट में ब्रांडिंग करके उसको बेचा जा सकता है। उसमें लाह का उत्पादन किया जा सकता है जिसको हम बेच सकते हैं और जंगल भी बढ़ जाएगा। मतलब तो उसी प्रकार जितने जंगल कम हो रहा है वहाँ इस तरह के चीज़ों को हम फिर से आपका लगाते हैं, उसका मार्केटिंग कर पाते हैं, तो जंगल को तो हम बढ़ाएंगे प्लस अपने आय को भी बढ़ा रहे हैं। मतलब तो एक साथ बहुत सारे फायदे हो रहे हैं। मतलब तो उसी प्रकार से बहुत सारे ज़मीन आपका बंजर पड़े हुए हैं। तो जैसे आपका एक मड़ुआ जो है साउथ में बहुत ज़्यादा आपका से डिमांड है मड़ुआ का, तो उसका अगर हम आटा बनाते हैं, आटा से बहुत सारे आइटम वो लोग बना के आपका रोटी बनाते हैं या उसे मिक्स करके वो लोग इडली बनाते हैं। लेकिन जब हम उस आटा को हम बेचते हैं तो 40 से 50 रुपये किलो बिकती है, लेकिन जब हम कुकीज़ बनाते हैं उसको 1 किलो आटा का तो 1200 के लगभग में वो बिकती है। मतलब तो मार्केटिंग हम किस तरीके से हम प्रोडक्ट को ट्रांसफॉर्म करके जो है मार्केटिंग कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो हम इनकम आय को बढ़ा सकते हैं। मतलब महुआ को लोग सोचता है कि सिर्फ दारू बनता है, नहीं, महुआ बहुत पौष्टिक लोगों का आहार बन सकता है। उसको मार्केटिंग करने की हो सकती है, उसकी ब्रांडिंग, उसकी प्रचार प्रसार करने की हो सकता है, तो बहुत बड़ा एक इनकम का साधन हो सकता है। इमली बहुत सारे आपके क्षेत्र पे हैं, लाह आपके बहुत सारे क्षेत्र पे हैं, इस प्रकार के हजारों तरह के प्रोडक्ट आपके क्षेत्र में हैं। मतलब जो एडिशनल प्रोडक्ट, अतिरिक्त प्रोडक्ट है जिसका मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग और रिटेलिंग जो है हम जो है आपका कर सकते हैं। इसीलिए आपका यूनाइटेड ट्राइब गोंडवाना एसोसिएशन कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड हुआ। उसके साथ साथ 2 कंपनी हमने जो बताया, कोयतूर वेल्थ ट्रेडिंग पब्लिक लिमिटेड एंड कोयतूर वेल्थ रिटेल लिमिटेड, ये 3 कंपनी आप गूगल में भी जाकर देख सकते हैं, लिस्टिंग ऑलरेडी हो गया है। तो आपके ही पैसे से, आपके बराबर के पैसे से 2 कंपनी बन गई है और वो आपको जो है हम आगे बढ़ रहे हैं और हम जो है अब ट्रेडिंग करने की ओर जा रहे हैं। तो हम इस ओर जाते हुए जो है आपका जो है एक बड़ा निर्णय जो लिया जा रहा है, जिसकी जिक्र मैं करूंगा, आपका जो है यूनाइटेड ट्राइब्स गोंडवाना एसोसिएशन। उससे पहले कुछ चीज़ों को और मैं कहना चाहूँगा कि हमारे दिमाग में, माइंडसेट में डाला गया है कि ये बिजनेस जो है आदिवासियों की चीज़ नहीं है। हमारे पूर्वज भी बोलते थे बिजनेस जो है ये लुटेरों का, चोरों का धंधा है, तो वे कभी हमको उस ओर एनकरेज नहीं किए। और आने वाले पीढ़ी को भी हम लोगों ने, अगर 4 भाई है तो हमने ये नहीं प्रेरित किया कि 2 भाई आपका व्यवसाय उसमें करे, व्यापार करे और 2 भाई नौकरी करे, ऐसा हमने नहीं बताया। तो आज आप हमारे ज़मीन में कोई ना कोई फैक्ट्री बना रहा है हम लोग, क्योंकि ज़मीन आपका खाली पड़ा हुआ और हम उसमें कुछ नहीं कर रहे, तो हम भी उसको लगाव नहीं है। तो ज़मीन कहीं ना कहीं आपका जो है विकास के नाम से लोग छीन ही लेते हैं, हम आंदोलन करते हैं, लेकिन आपका जब आंदोलन कमज़ोर होता है तो ज़मीन आखिरकार छीन ही जाता है। तो अगर ज़मीन को बचाना है तो हमको खुद उस ज़मीन पे हमको व्यवसाय खड़ा करना होगा। अगर हमारा ज़मीन है तो हमारा स्कूल अपना क्यों नहीं हो सकता है? अगर हमारा ज़मीन है तो अपना आपका कॉलेज यूनिवर्सिटी क्यों नहीं हो सकता है? हमारे ज़मीन में अपने मॉल क्यों नहीं हो सकते? हमारे ज़मीन में अपने फैक्ट्री क्यों नहीं हो सकते हैं? हमारे ज़मीन में छोटे छोटे जितने आपके जो है प्रोडक्शन के यूनिट क्यों नहीं हो सकते हैं? जैसे बहुत सारे टमाटर आपका वेस्ट हो जाता है,
तो क्यों नहीं हमको सोच के आपका यूनिट लगाना चाहिए। बहुत सारे आम जो है आपका 60 से 70% आम जो है गांव में बर्बाद हो जाते हैं, क्यों नहीं उस पर हमको यूनिट लगाकर जो है अचार बनाना चाहिए, ब्रांडिंग करना चाहिए। जो यूनाइटेड ट्राइब गंडवाना एसोसिएशन हमारा कंपनी बनाया है, प्लस 2 कंपनी और आया, तो इनका लेवल ब्रांडिंग लगे, क्यों नहीं मार्केटिंग होना चाहिए। तो सब चीज़ हो सकता है। जैसे डूमर है, डूमर आपका गांव पे जो है गिर के आपका कोई खाता होता नहीं, ऐसे आपका सड़ता रहता है, उसी को लोग सुखाकर जो है चिपका के जो है अंजीर बोल के पैकेट में डालते हैं, 800, 1000, 1200 में बेच रहे हैं। तो बहुत सारे संसाधन, अपार संसाधन हमारे क्षेत्रों में। हनी जो है आपका, जो मधु जो है डाबर का आता है, गुड़ और चीनी से बनती है, वो फ्लेवर डाल दिया जाता है मधु का, लेकिन वो आपका प्योर मधु नहीं। तो हमारे हम क्षेत्रों में इतनी जंगल है कि हम हर जगह अगर हजारों हजार अगर हनी का बॉक्स लगाएं, उसको प्रोडक्शन करें, तो महीने में लाखों टन उत्पादन कर सकते हैं। इसको हम बहुत बड़ा व्यापार बना सकते हैं। जिस प्रकार गुजरात ने एक ही प्रोडक्ट, सिर्फ दूध को, अमूल दूध है, जिसमें एक पूरा इकोनॉमी को चेंज कर दिया है गुजरात स्टेट ने। तो बहुत सारे संसाधन हमारे आदिवासी क्षेत्रों में, शेड्यूल एरिया में, क्यों नहीं उस प्रोडक्ट को हम एक्सप्लोर करें। मतलब अगर दूध से पूरी इकोनॉमी उसकी बदल सकती है, तो हमारे यहाँ तो आपका हर प्रोडक्ट से हमारी इकोनॉमी बदल सकती है। सिर्फ हमको ज़रूरत है उसमें रोजगार व्यवसाय करने के तरीके, और उसमें आगे पहल करने की आवश्यकता है। और पहल तभी होगा जब हमारे पास फंड होगा। तो फंड की समस्या जो बराबर सिस्टम से आपका समाधान निकल रहा है, और बाजार जो है हम खुद है, हमको अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है। जैसे हम हो, मुंडा, संथाल, भील, गोंड है, तो एक टुकड़े टुकड़े आइडेंटिटी लेके चलते हैं। उसी प्रकार हम ईसाई धर्मों में बटे हुए हैं, बहुत सारे धर्मों में बटे हुए हैं, बहुत सारे संगठनों में बटे हुए हैं, हम बहुत सारे राजनीतिक पार्टियों में बटे हुए हैं। तो हमको बाजार नहीं बनने दिया जा रहा है। हमारी संख्या पूरे देश में 12 करोड़ से ज़्यादा, 12 से 15 करोड़ जनसंख्या है। उसके गाँव पे रहने वाले डोम, चमार, घासी, अगर SC OBC को जोड़ा जाए, मूलवासी जिसको कहते हैं, जो हमारे ग्राम सभा के साथ रह रहे हैं, उनको जोड़ा जाए तो हमारी पॉपुलेशन 65 से 70 करोड़ आपका इस देश में एक बहुत बड़ा बाजार है। अगर उस बाजार को हम एक्सप्लोर करते हैं, तो सिर्फ डिजिटल मार्केट में ही हम आपका जाते हैं। अगर इतनी बड़ा बाजार है, तो हम क्यों आपका जो है फेसबुक का इस्तेमाल है, आज हम यूट्यूब में जो है लाइव आ रहे हैं, क्यों नहीं अपना आदिवासियों के यूट्यूब हो सकता है, क्यों नहीं उनका अपना फेसबुक की तरह समानांतर एक ऐप हो सकता है। तो जितने ऐप्स मोबाइल में दिखते हैं, वो सारे ऐप्स आदिवासियों हो सकते हैं। अगर हम अपने आप को एक बाजार के रूप में कन्वर्ट करते हैं, तो उस बाजार से ही हम जो है डिजिटल जितने भी ऐप्स हैं, उससे हर सेकेंड, हर मिनट में हम 1000 करोड़ रुपए कमा सकते हैं। मतलब ये अपॉर्चुनिटी है। जिस दिन हम बाजार बनते हैं, अपॉर्चुनिटी बनता है। लोगों को पता है कि हम इस देश में बहुत बड़े बाजार हैं, और इसी को तोड़ने के लिए लोग लड़ाते रहते हैं अलग अलग। तो हमको कहीं ना कहीं व्यापार की ओर आना होगा, यूनाइट होना होगा। हमको इस क्षेत्र में आपका पहल करना होगा। उसकी पहल हम लोगों ने कर दी है, और सारी चीज़ें और बढ़ रहे हैं। मतलब तो हम लोगों को आपका सहयोग चाहिए, और उम्मीद है कि आप सहयोग करेंगे। कि ये कंपनी जो है, ये हमारी और आपकी नहीं है, ये समाज की है। ये समाज के बराबर या समाज के पैसे से बनाई गई कंपनी, और इसको हर समाज का हर व्यक्ति को दायित्व लेना है इसको आगे बढ़ाने के लिए। नहीं कि ये मेरा है, क्योंकि आज मैं जिस शिक्षा से मैं एक मेंटर के रूप में आया हूँ, मुझे थोड़ा जानकारी है, तो मैं इसका प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। इसके लिए मुझे मानदेय दी गई, ना ही मैं इस कंपनी का सदस्य हूँ, लेकिन मैं इसका पार्ट हूँ, समाज का मैं हूँ। और समाज का इस बिजनेस को खड़ा किया जा रहा है, समाज को आर्थिक आज़ादी के लिए, आने वाले पीढ़ी को जो है आर्थिक गुलामी से बचाने के लिए किया जा रहा है। इसलिए मैं सहयोग के तौर पर मैं यहाँ पर आज श्रमदान दे रहा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि बाकी जो सुन रहे हैं उनको भी इस क्षेत्र पे आपका पहल करना होगा, उनको भी मदद करना होगा, क्योंकि ये आपकी कंपनी, आपके पैसे से बनाई गई कंपनी। जिस प्रकार आप देखते हैं कि आप बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत सारे प्रधानमंत्री योजना है, स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है। किसी में 10 लाख से आपका 1 करोड़ तक का लोन मिल सकता है, किसी में 10 करोड़ से आपका जो है 100 करोड़ तक लोन मिल सकता है, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक लोन मिल सकता है। लेकिन आप एलिजिबल कहाँ हो पाते हैं। स्कीम तो बहुत अच्छा है। आपको जब वो लोन लेने जाते हैं, तो आपको जो है 10% अगर मांगा जाता है 10 करोड़ का, तो वो 1 करोड़ कहाँ से ला कर देंगे। तो बिजनेस आप नहीं कर पाते, पैसा नहीं है आपके पास में। मान लीजिए 1 करोड़ जुगाड़ कर लेते हैं, तो सवाल आता है कि गारंटर कौन बनेगा, कि बाकी का 9 करोड़ वापसी करना है, तो गारंटर को नहीं बनेगा। तो ये जो यूनाइटेड ट्राइब्स गंडवाना एसोसिएशन जिसमें बरार जमा हो रहा है, ये आपके पैसे से आपकी कंपनी है, तो ये आपका वह गैपिंग को भर सकता है, जिस समस्या का समाधान आपका किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार और किसी बैंक ने निकाला है, इस आपका यूनाइटेड ट्राइब्स गंडवाना एसोसिएशन के माध्यम से वह समस्या का समाधान हो सकता है। कि बैंक का ग्रांटर आपका जो है आपके लिए, आप चूंकि बरार पे कर रहे हैं इस गंडवाना एसोसिएशन में, उसके सदस्य हैं,
आपका ग्रांटर बन सकता है। आपका बिजनेस का मार्केटिंग भी आपका यूनाइटेड ट्राइब्स गंडवाना एसोसिएशन कर रहा है। उसको पता है कि आप जिस प्रोजेक्ट में लोन ले रहे हैं उस प्रोजेक्ट को तो यही कंपनी बढ़ाएगी और इसी बाजार में जाएगा, तो आपका वो ग्रांटर बन सकता है। आपका पैसा से आप ही को जो है जो लोन होगा वो आपका जो है दे सकता है हम लोग। तो आपको समस्या समाधान का तो लोन मिले, रातों रात आप स्कूल बना सकते हैं अपने ज़मीन में, रातों रात आप फैक्ट्री बना सकते हैं, रातों रात आप जो है बहुत सारे रोजगार व्यवसाय व्यापार आप कर सकते हैं। तो ये जो समस्या बहुत बड़ी थी आपका जो है आपका मोर्टगेज का, कि आदिवासी क्या गिरवी रखेगा तो उसको ये लोन मिलेगा, तो उस समस्या का समाधान जो है आपका यूनाइटेड ट्राइब गंडवाना एसोसिएशन से एक बहुत बड़ा आपका वो अवसर हो सकता है जो हम देख रहे हैं। मतलब जो है अब अगर ये संभव होगा तो जो है स्टार्टअप स्टैंड अप इंडिया प्रधानमंत्री योजना जो है वो सुपर हिट हो जाएगा, इसके कारण से हो जाएगा। बहुत सारे राज्य में उद्योग नीति बने हुए हैं, उस उद्योग नीति के कारण जो है वो आपका जो है इस आपका जो हमारा आपका यूनाइटेड ट्राइब गंडवाना एसोसिएशन का बरार अगर बिल्ड होता है तो वो संभव हो सकता है। पहले आपका एक रैली करते हैं या कुछ करते हैं तो हमारे बुद्धिजीवी लोग वन टाइम कुछ चंदा देते थे, फिर रैली होता है ख़त्म हो जाता है, कुछ आपका आयोजन करते हैं, फिर आयोजन ख़त्म हो जाता है तब भूल जाते हैं उसका रिजल्ट क्या है जीरो। तब लोग बोलने लगे कि यस हम अगर महीने में 500 रुपये देंगे तो उस 500 रुपये से दिखाई देगा काम, उस 500 रुपये से लगेगा कि हम अपने वाले पीढ़ी को बचा रहे हैं, उस 500 रुपये से लगेगा उस आपका जो बुद्धिजीवी लोग दे रहे हैं उसको लगेगा कि हम अपने आपका ज़मीन को बचा पाएंगे, हम अपने आने वाले पीढ़ी को जो है आपका आर्थिक गुलामी से आपका बचा पाएंगे, हम विस्थापन से लोगों को बचा पाएंगे, हम लोग पलायन हो रहे दूसरी जगह काम उसे बचा पाएंगे। क्यों नहीं आपका जब हम बाजार खुद हैं तो जैसे अभी हम बीज फेंक देते हैं, अब बीजों को संग्रह करके जो है उसको छोटे छोटे पैकेट में पैकेटिंग का काम महिलाएं कर सकती है। जहाँ बहुत ज़्यादा जंगल है पत्ता है वहाँ पत्तल दोना बनाया जा सकता है, जहाँ महुआ है महुआ को प्रोसेसिंग किया जा सकता है, टमाटर को प्रोसेसिंग किया जाता है, हर चीज़ किया जा सकता है। तो ये आपका यूनाइटेड ट्राइब गंडवाना एसोसिएशन में बरार जमा होगा, उससे ये कंपनी प्रमोशन हो रहा है, उससे आपको जो है हमने जो बताया किस प्रकार से आपके लोन वाले समस्या बाकी समस्या का समाधान हो सकता है, आपके रोजगार व्यवसाय खड़ा कर सकता है। तो हम दो चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, एक बाजार हम प्रोवाइड कर रहे हैं और दूसरा हम आपका फंड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोनों समस्या समाधान होगा तो हमारे लोग जो है व्यापार व्यवसाय करेगा। साथ साथ हम बहुत सारे प्रशिक्षण और ट्रेनिंग जो है इस कंपनी के माध्यम से देने की प्लानिंग है ताकि लोग जो है खड़ा हो पाए, इसको समझ सके। और आप बड़े लेवल में एक साथ कर रहे हैं, पूरे देश में एक साथ लॉन्च हो रहा है, इसलिए आपका एक संभव है। तो आपको जो है इस पर आपको जो है आपका स्वेच्छा से आपका जो है सहयोग करना चाहिए। अभी जिसे आपका एक सप्ताह के अंदर में हम जो है इसमें एक बड़ा घोषणा जो होने वाला है 2-3 दिन के अंदर में, जिसमें हम यूनाइटेड ट्राइब गंडवाना एसोसिएशन के लिए आपका एम्प्लॉय बहाल करने वाले। एम्प्लॉय कितना है आपका यूनाइटेड ट्राइब गंडवाना एसोसिएशन में लगभग 2,18,000 एम्प्लॉय टेंटेटिव अभी जो है जिसको मार्च 2022 तक बहाल करना है। वो क्या है, हर पंचायत में एक संग्रहण अधिकारी जो बरार संग्रह करेगा, तो हर एक पंचायत में एक पद है। तो वैसे हमारे पास लगभग 2,40,000 के लगभग जो है आपका पंचायत हैं पूरे देश में। तो हम 2 लाख के आसपास टारगेट कर रहे हैं। तो 2 लाख हमारा एम्प्लॉय जो है हर पंचायत में एक संग्रहण अधिकारी के रूप में अपॉइंट होगा, और उसको जो है मानदेय एवरेज जो है आपका 25,000 से जो है आपका जो है 1.5 लाख तक जो है आपका शुरुआत में जो है आपका वार्षिक आय हो सकता है। उसमें उसको आय क्या होगा, जो बरार जमा कर रहा है उसमें से उसको 10% आपका संग्रह करेगा, उस राशि का 10% उसको दिया जाएगा। और आपका जो आपका शेयर जो है जिसके बारे में मैंने जिक्र नहीं किया, तो जो शेयर जो है आपका खरीदेगा आपका जो है यूनाइटेड ट्राइब गंडवाना एसोसिएशन का, तो शेयर इशू होना चालू हो गया है। और आपका इस शेयर का प्रबंधन भी जो है NSDL कर रही, जो बाकी कंपनियों का शेयर डील करती है, जिस प्रकार सर्टिफिकेट वो लोग देते हैं उसी प्रकार सर्टिफिकेट दिया जाएगा। लेकिन शर्त यहाँ है कि यूनाइटेड ट्राइब गंडवाना एसोसिएशन के मात्र एक आदमी को एक ही शेयर दिया जा रहा है, जिसके पास पैन नंबर हो, वो भर सकते हैं। किस तरह से भरने की प्रक्रिया होगा उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। तो 500 रुपये प्रीमियम में दी जा रही है, तो उसका 10% जो है उस राशि का भी जो शेयर के लिए इंट्रोड्यूस कराएगा, जो संग्रहण अधिकारी जो हमारा या ग्राम पंचायत अधिकारी जो होगा जो अपॉइंट करेंगे, तो उसका काम होगा, तो उसका 10% भी मिलेगा। प्लस
उसको जो जब हम सेल्स जो उतरने वाले ट्रेडिंग और रिटेल में, तो सेल्स का उसको जो है 5% आपका सेल्स आय, सेलिंग आय का जो है 5% उसको कमीशन मिलेगा। तो ये जिस तरह का प्रोडक्ट हम लोग और जिस तरह का व्यापार जो करने की सोच रहे हैं, बहुत वाइब्रेंट प्रोडक्ट्स हमारे पास है। मतलब उसकी इनकम इन फ्यूचर जो है उसकी अनलिमिटेड हो सकती है, मतलब अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी है। मतलब तो जो स्टार्ट करेगा उसके लिए बहुत बड़ा एक अवसर है। तो बहुत खुशी की बात है कि हमने शुरुआत की कंपनी, और एक साथ आपका जो है अगले सप्ताह के अंदर में हम अनाउंस करेंगे 2,20,000 एम्प्लॉय बहाल करने का, और जिसका सैलरी भी आपका देंगे। वो जो कल्पना नहीं कर सकता, बहुत सारे राज्य सरकार, केंद्र सरकार कल्पना नहीं कर सकती। जब ये अगर 2022 मार्च तक कंप्लीट कर लेंगे, तो रिटेलिंग में जब जाएंगे तो कम से कम 50 लाख रिटेलर हमको चाहिए होगा। तो 50 लाख रिटेल हम आपको अपने गांव में, हर गांव पे डालेंगे, तो उसकी इनकम एक अलग होगी। जो रिटेलर होंगे वो जब 1% अपने आय का जब बराबर देगा, तो बराबर आपका बढ़ रहा है, मतलब अपॉर्चुनिटी बढ़ रहा है। सेम पैसा का फिर हम लोगों में इन्वेस्ट कर, री इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उससे नए नए आपका लोगों को रोजगार के लिए प्रेरित कर रहे हैं, नए नए लोगों को हम व्यापार व्यवसाय में आने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उसके जो प्रोडक्ट है उसको हम आपका मार्केटिंग कर रहे हैं। मतलब तो एक क्लियर है कि जितने भी हमारे राज्य में है आपका जो छोटे छोटे आपका लोग व्यवसाय कर रहे हैं, जिसको प्रमोट करना है, या मीडियम स्केल में जो रोजगार व्यवसाय करना चाहते हैं उसको हम प्रमोट करना चाह रहे हैं। और राज्य स्तर के बाद मार्केटिंग का काम हमारा होगा। मतलब जो आपका उन्नति ट्राइब गणवाना एसोसिएशन या कोयतुर वेल्थ ट्रेडिंग लिमिटेड या कोयतुर वेल्थ रिटेल लिमिटेड का काम होगा, और बहुत सारे कंपनी और आने वाले हैं। तो ये एस्टेब्लिश होगा 3 कंपनी। तो पहला कंपनी हमने बताया उन्नति ट्राइब गणवाना एसोसिएशन में, उसमें आपका हर पंचायत में एक संग्रहण अधिकारी है, उसकी संख्या करीब 2 लाख है, और उसको कंट्रोल करने के हर 20 पंचायत पर एक जो है एरिया आपका सुपरवाइजर होगा, जो आपका 20 पंचायत का जो हमारा संग्रहण अधिकारी होगा उसको कंट्रोल करेगा। मतलब प्लस उसकी मानदेय जो है आर्थिक आपका उसको जो मानदेय दिया जा रहा है, जो बरार कलेक्शन पूरे आपका 20 पंचायत में हो रहे हैं, उस राशि का 2% है उसको। और जो आपका शेयर आपका जो लेंगे, तो शेयर राशि का आपका 2% उसको है। और आपका सेल्स का जो होगा उसका 0.5% उसको मिलेगा। और अन्य मानदेय तो और है ही है। मतलब ठीक है, क्योंकि अभी शेयर में बहुत सारा हर कंपनी के शेयर आने वाला। जैसे 2 कंपनी हमने जो बताया, कोयतुर वेल्थ लिमिटेड, कोयतुर वेल्थ ट्रेडिंग लिमिटेड एंड कोयतुर वेल्थ रिटेल लिमिटेड, उसमें भी 100 शेयर जो है इशू होना चालू हो गया, आप ले सकते हैं उसको। प्रीमियम में 10 रुपये का फेस वैल्यू, उसको हम प्रीमियम में आपका 500 रुपये करके दे रहे हैं, और मैक्सिमम 100 शेयर ले सकते हैं। तो एक कंपनी में 100 शेयर लेते हैं तो 50,000 लगेगा, और दोनों कंपनी लेते हैं तो आपका जो है 1 लाख देना होगा। तो इस प्रकार बहुत सारे कंपनी और आ रहे हैं। मतलब जैसे मैन्युफैक्चरिंग की मैंने बात किया, जो है सॉस बनाने का है, अचार बनाने का है, या हमको एजुकेशन लाइन में जाना है, या इतने लोग इनकम करेंगे, हमारा खुद आपका बैंक्स अपना आपका आदिवासियों को हो सकता है, जो आज पर आपका RBI गाइडलाइन के हिसाब से जो है हम इंश्योरेंस सेक्टर में जा सकते हैं, हम बहुत सारे अदर सर्विस सेक्टर में जा सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटी हम हमारे पास बहुत है, हम हर क्षेत्र में जाने वाले हैं, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहाँ पर हम नहीं जाने वाले हैं। तो उसको देखते हुए प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छा है, और हम लोग को जो है इसमें पहल कर रहे हैं, और आपका लोगों का सहयोग मिल रहा है, और जो सुन रहे हैं वो लोग भी सहयोग करेंगे, मुझे इससे उम्मीद है। तो जैसे मैंने बताया कि आपका हर 20 पंचायत में एक आपका एरिया सुपरवाइजर है, और हर ब्लॉक में एक आपका मैनेजर है, जो आपका पूरा क्षेत्र को करेगा। उसके ऊपर तो फिर आपका बहुत सारे पोस्ट हैं, आपका जनरल मैनेजर है, या जोनल मैनेजर है, फिर आपका डायरेक्टर्स हैं, CEOs हैं अलग अलग कंपनी के, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। तो ये सारे चीज़ है। तो ये सारी कंपनियां जो खड़ी हो रही है, जितनी भी कंपनी भी खड़ी है, खड़ी होने वाली है, तो इसको नियंत्रण कौन करेगा? मतलब तो उसके लिए जिस प्रकार हमारे स्टेट में विधानसभा होता है, केंद्र में लोकसभा होता है, उसी प्रकार राज्य में जो है हम अपने पारंपरिक व्यवस्थाओं को एक्सटेंड कर रहे हैं। विलेज से हम आपका ब्लॉक लेवल से जिला लेवल से राज्य लेवल से राष्ट्रीय स्तर में आपका एक्सटेंड कर रहे हैं, ताकि वो सशक्त हो, ज़्यादा मजबूत हो। और जो 21 अब हमने जो नीति जो बनाई है, उसमें सबसे ज़्यादा नीति जो है आपका पारंपरिक ग्रामोत्सवों से रिलेटेड है, और उसको जितना मजबूत करेंगे, उसके क्षेत्र में जितने संसाधन हैं
उस संसाधन का एक्सप्लोर उतना ही बेहतर होगा, आर्थिक रूप से उतनी ही मजबूती होंगे, और जितना हम उसको मजबूत करेंगे उतना हम ज़्यादा सक्षम होंगे और ज़्यादा आपका ताकतवर होंगे। तो उसके लिए सारे नीति ज़्यादा बनाई गई है। तो राज्य स्तर पे जो है आपका जो है एक विधानमंडल की तरह जो है इनका हमारा सामाजिक बॉडी होगी, जो रीति नीति, अर्थनीति और दंड संहिता बनाएगी। इस कंपनियों को सारा देखभाल करेगी, उसमें क्या नीति बननी चाहिए। उसी प्रकार हर राज्य से जो बेस्ट होंगे, अच्छे होंगे हमारा सामाजिक कर्ता धर्ता या अगुआ जो है, या पारंपरिक ग्राम सभाओं के हमारे जो है बड़े पदधारी जो लोग हैं, तो वो लोग केंद्र में एक लोकसभा की तरह आएंगे, जिसका टर्म्स 3-3 साल का होगा। वो सभी पेड होंगे, सबको सैलरी सारे आपका फैसिलिटी दिए जाएंगे, जिस प्रकार एक MP MLA को दिया जाता है। वो लोग केंद्र स्तर पर जाकर पूरे देश के लिए हमारा अर्थनीति, आपका रीति क्या होगा, नीति क्या होगा, हमारा दंड संहिता क्या होगा, और 12 सारे जितने संविधान हैं हमने बनाए हैं, उस संविधान में क्या क्या संशोधन होने हैं, और नया संशोधन में क्या अमेंडमेंट करके जोड़े जाने हैं, सारी चीज़ वो लोग बनाएंगे। और वही कहीं ना कहीं पूरे देश में जो है सारे कंपनियों का जो है आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे। जिस प्रकार आपका टाटा ग्रुप्स है, तो टाटा ग्रुप्स में जैसे 100 कंपनी है, तो 100 कंपनी में आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उसको चलाने के लिए एक चेयरमैन होता है, जैसे रतन टाटा चेयरमैन है। उसी प्रकार हमारे पारंपरिक जो ग्राम सभा के लोग हैं, जो अभी आज हसीए में है, कल को इतनी बड़ी कंपनी के सबसे बड़े आपका ग्रुप्स का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का वो चेयरमैन हो सकते हैं, CEO हो सकते हैं। और बड़े बड़े कंपनियों को कल उनसे आपको जो है बिजनेस मांगना पड़ सकता है, क्योंकि आपके पास ज़मीन है, उनके पास ज़मीन नहीं है। बड़े बड़े कंपनी जो है उसके पास ज़मीन नहीं है, आपसे ज़मीन वो लोग अधिग्रहण करते छीनते हैं। आपके पास ज़मीन है, प्लस पॉइंट है, आपकी ज़मीन में संसाधन है, उनके पास संसाधन नहीं है। आपका ही पैसा बैंक में है, वो उसे लोन लेते हैं, तो आप खुद आपका है, आपके पास फंड है। जैसे आपको छोटा कोई बिजनेस करना है, मान लीजिए मशरूम का ही एक रूम में लगाना है, तो मान लीजिए 5,000 का उसका लागत है। एक रूम में अगर मशरूम को बैग बनाकर अगर पैदावार करना है, तो एक रूम में ही जो है 25,000 से 40,000 तक का जो है मशरूम महीना उत्पादन किया जा सकता है। उसकी खर्च सिर्फ मात्र 5,000 है। लेकिन वो गाँव वाला बोलते हैं कि हमारे पास 5,000 रुपये नहीं है। 5,000 रुपये कहाँ से मिलेगा, सरकार देती नहीं है, बैंक देते नहीं है, तो इसीलिए वो रुका हुआ। लेकिन उसके घर में 10 तो खस्सी बंधा हुआ, 10 खस्सी बंधा हुआ। अगर एक खस्सी को बेचता है तो 5,000 रुपये आ जाता है, वो नया बिजनेस खड़ा कर सकता है। लेकिन वो दिमाग भी नहीं आ रहा है, उसके पास घर में सारे संसाधन फंड भी हैं, बट उसके दिमाग में नहीं आ रहा कि उसको मेंटल ब्लॉकेड है। उसको दिमाग में डाला गया है कि भाई आपके पास पैसा नहीं, आप नहीं कर सकते हैं। तो वो चीज़ आप कर सकते हैं। इसीलिए जो है आपका ये सारी चीज़ें जो हम आपका मैंने बताया 2 लाख टेंटेटिव जो है आपका 20,000 का लगभग जो एम्प्लॉय बहाल करने वाले हैं, वो आपका 2-3 दिन में आपका जो है विज्ञापन निकलेगा। और उसमें शर्त यह है कि आपका जो ग्राम संग्राहक होंगे, पदाधिकारी होंगे आपका हर पंचायत में, उनको जो है आपका अपने ग्राम सभा, पारंपरिक ग्राम सभाओं से जो है प्रस्तावक के रूप में साइन कराना होगा। प्रस्ताव वहाँ से लेना होगा कि आपको प्रस्ताव डाल के भेजने की यस कि हम फलाना व्यक्ति को जो है हमारा आपका संग्राहक के रूप में प्रस्ताव डाल रहे हैं कि इसमें नौकरी में जा सकता है। तो आपको 5 आपका गांव से प्रस्तावक लेने होंगे। आपको अगर आप 5 गांव से लेने होंगे अगर आप जो है संग्रहण अधिकारी बनना चाहते हैं एक पंचायत में। उसी प्रकार जो एरिया सुपरवाइजर है, 20 पंचायत में एक सुपरवाइजर है, तो उसको 10 आपका अलग अलग पंचायत से जो है कि पारंपरिक ग्राम सभा से प्रस्तावक से साइन कराना होगा एप्लीकेशन में जो जमा करेंगे आपका यहाँ पर। तो वो आपका प्रक्रिया है, वो जमा कर लेने के बाद में जो है आपका राज्य हम जो है आपका 2 दिवसीय ट्रेनिंग आपका कंडक्ट करेंगे, जिससे रेसिडेंशियल होगा, जिसमें खाने पीने, रहने और बुकलेट और जितने मटेरियल बिजनेस से रिलेटेड दिए जाएंगे, वो ट्रेनिंग दिए जाते हैं। चयन प्रक्रिया भी वहीं शुरू होगी, आपकी बहाली प्रक्रिया भी वहीं शुरू होगी। उसके लिए कुछ आपका 2 दिन का खर्च शायद आपसे नॉमिनल लिया जाएगा, उसका भी जिक्र होगा विज्ञापन में, वो बता दिया जाएगा आपको। तो ये आपका बहुत बड़ा है और जा रहे हैं। जबकि इस 2.5 लाख में 2,20,000 में हमने मेट्रो सिटीज और उन क्षेत्रों को कवर नहीं किया, जो छोटे छोटे शहर हैं उनको कवर नहीं किया। उस क्षेत्र में ग्राम सभा नहीं है, उसके लिए अलग से निकाला जाएगा। उसके लिए प्रक्रिया क्या होगी, क्योंकि वहाँ ट्रेडिंग और बिजनेस का स्ट्रक्चर दूसरा है आपका शहरों पे। अच्छा, बड़े बड़े आइटम के बड़े बड़े अमाउंट उसके आपके होते हैं, तो उनको मिला देंगे तो और 2.5 लाख करीब एम्प्लॉई आपका आ जाते हैं। आपका उन्हें ट्राइब गणना से 5 लाख करीब हो जाते हैं। तो वो एरिया कवर करना है। तो जो एरिया में बहुत सारे आदिवासी हैं बट ग्राम सभा नहीं है, बहुत सारे उत्तर प्रदेश है, बिहार है, बहुत सारे राज्य हैं जहाँ आप करने वाले हैं। और सेकेंड फेज में हम जैसे 2022 दिसंबर तक जो है सेकेंड फेज का रिक्रूटमेंट करेंगे, तो उसमें हम
जो अन्य क्षेत्र है, सामान्य क्षेत्र है, जहाँ पर अभी हम बिजनेस तो हम पूरे इंडिया में कर रहे हैं या हम पूरे आपका विश्व में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पूरा विश्व में करने वाले हैं, तो उनका बहाली जो है आपका हमारे जो है दलित है, ओबीसी हैं, सामान्य वर्ग के दूसरे क्षेत्र में, वो सेकेंड फेज में उसमें देखा जाएगा क्या रिक्वायरमेंट है, किस तरह से दिया जाएंगे। तो ये प्रॉपर प्लानिंग है जिसको हम लोग जो है आगे लेके चल रहे हैं। तो आपका ये आपका जो बिजनेस मॉड्यूल है जिस पर आपका जो है अभी जस्ट इस आपका मेरे उद्बोधन समाप्त के बाद जो है हम आपका गूगल मीट का जो है हमने एक लिंक दिया हुआ है। उस गूगल मीट में जो जो लोग को सवाल है, सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ सुझाव देना चाहते हैं, वो लोग उसमें जुड़ेंगे, ताकि जो है हम आगे की रणनीति, आगे भी और भी जो आपका जो मेगा प्लान में जोड़ेंगे आपके सुझावों को, क्योंकि ये आपकी कंपनी है, आपके बराबर या आपके द्वारा दिए गए एक एक रुपये से बनाई हुई ये कंपनी होगी, या आपके द्वारा एक एक मुट्ठी चावल जो आपका जो कंट्रीब्यूट करेंगे उससे बनाई हुई कंपनी होगा, क्योंकि आप इसके आपका मालिक हैं और आपका दायित्व है कि आपकी यह कंपनी को आप कैसे आगे बढ़ाएंगे, अब इसको कैसे सुरक्षा प्रदान करेंगे, सशक्त रूप से कैसे आगे ले जाएंगे, ये सभी लोगों की जिम्मेदारी होगी। उसमें सभी लोगों का सुझाव इसमें आमंत्रित है, स्वागत है। सभी लोग जो है इसमें अपना जो अनुभव है, बहुत सारे क्षेत्रों में लोग काम किए हैं, बहुत सारे रिटायर लोग हमारे हैं जो फॉरेन डिपार्टमेंट से रिटायर हैं, बहुत सारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट से रिटायर रहे हैं, बहुत से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिटायर है, बहुत से लैंड डिपार्टमेंट से रिटायर हैं, बहुत सारे बैंक से रिटायर हैं, बहुत से इंश्योरेंस डिपार्टमेंट है। उन सारे लोगों का भी हम सहयोग लेंगे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिया जाएगा। मतलब तो वो बहुत सारे आपका अनुभवी व्यक्ति है जिसको हम शामिल करेंगे। तो आपका ट्रेनिंग आपका हमारा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होगा, जो हम 2,20,000 जो टेंटेटिव अभी जो लेने वाले हैं आपका अगला 6 महीने का भीतर में, तो उसको ट्रेनिंग बहुत आवश्यकता है। वो हमारा बेस है जिसके माध्यम से जो है आगे का हमारा ग्रोथ डिपेंड करता है, आगे हम जो है आपका किस तरह से बढ़ते हैं वो तय करेगा। तो ये सारे आपका जो है हमारा यह है आपका बिजनेस प्लान में आपका जो है शामिल है बहाली का प्रक्रिया जो अनाउंस कर रहे हैं। और आप जो कंपनी के बारे जो जानना चाहते हैं तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, उसमें आपका तीनों कंपनी लिस्टिंग दिखा रही है। और आपका 2 कंपनी जो बनी हुई है आपका, जिसका जिक्र मैंने किया, कोयतूर वेल्थ ट्रेडिंग लिमिटेड, तो इसका जो है एक छोटा सा आपका जब रजिस्ट्रेशन हो गया कंपनी एक्ट में, लेकिन आपका इसको शुरू करने के लिए हमको एक अनुमति पत्र चाहिए होता है कि बिजनेस लाइसेंस चाहिए होता है, वो अप्लाई किया हुआ, वो मिल जाने के बाद में ये चालू हो जाएगी। साथ साथ में हम लोगों ने वेबसाइट आपका रेडी हो गया है, वो आपका फाइनल ट्रायल पे है, ट्रायल है तो हमको लगता है कि एक हफ्ते के अंदर में वेबसाइट लॉन्च हो जाने से आपको सारे इन्फॉर्मेशन, सारे दस्तावेज वेबसाइट में मिलेंगे। और आप जो है शेयर जितना भी खरीदना है, आपका कितना में दाम है, वो वेबसाइट में देख के ऑनलाइन भर सकते हैं। आप बरार सिस्टम को भी ऑनलाइन आप जमा दे सकते हैं। आपका पावती जो है जितने बरार आप जमा करें उसकी ऑनलाइन आपका रिसीट आपको ऑटो को जनरेट होकर मिलेगा। और जो सारे आपका ट्रेडिंग जो होंगे वो आपका ऑनलाइन भी होंगे। आपका जिस प्रकार अमेजन बाकी जो है आपका साइट में दिखाता रहता है कि आप बस कितना माल है, कितना रेट में जा रहा है, मतलब तो ये प्रक्रिया है। और शेयर जब बिकेंगे तो हम लोग जो है आपका ब्लॉक लेवल या जिला लेवल में जो मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी है कि जिस ब्लॉक्स में जो है 10,000 से ज़्यादा नंबर्स ऑफ शेयर आपका शेयर धारक जो है आपका, जिसमें 10,000 से जिस ब्लॉक में हो जाएंगे वो हर ब्लॉक में एक हमारा बाजार आएगा। और आपका जो हर जिला में हमारा एक आपका मेगा आपका मॉल बाजार होगा जहाँ पर आपके सारे प्रोडक्ट को प्रमोशन किए जाएंगे। और जिस प्रकार हम आपका जो है पारंपरिक ग्राम सभा को सशक्त करें, उसकी बैठकें चल रही है कि वो लोग अपने ग्राम सभा स्तर में निर्णय लें कि आपको अगर आने वाले दिन में विस्थापन से बचना है, आपके ज़मीन पे टुकड़े टुकड़े ज़मीन पर जो है एक कागर या आपका जो है ऑप्टिमम आपका प्रोडक्शन प्राप्त करना है, तो कहीं ना कहीं हमको जो है आपका सामूहिक खेती की ओर जाना होगा या इस व्यापार व्यवसाय के माध्यम से उस ज़मीन में प्रोडक्टिविटी बढ़ाना होगा, जिससे कि हम आपका बेरोजगारी समाप्त कर सकते हैं। दूसरे जगह हम जो रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं उस पलायन को रोका जा सकता है। और जब हम इस क्षेत्र में आपका अगर हम दबदबा बनाते हैं पूरे बिजनेस में, क्योंकि हर बाजार ब्लॉक में जो है एक बाजार समिति पहले से लोगों का है, उस बाजार समिति के पैरेलल आपका एक बाजार आ रहा है, मतलब आपको कुछ करना नहीं। तो आज तक हम आंदोलन गेट के बाहर करते थे
कि भाई ये डिमांड हमारा, वो डिमांड है, और छोटा डिमांड पूरा हो जाता है तो हम जो है आंदोलन पैकअप करके वापस जाते, फिर दिक्कत होता, फिर आंदोलन करते थे। लेकिन हम अब गेट के अंदर घुस रहे हैं कि हम जो है आपको ना विरोध करेंगे, ना हम बहुत ज़्यादा आपका ये नहीं करने वाला, हम आपको प्योर जो है कंपटीशन दे रहे हैं कि भाई अगर डाबर का मधु आज हमसे बेहतर होगा तो डाबर सस्टेन करेगा, अगर उससे बेहतर हमारा प्रोडक्ट होगा तो हम सस्टेन करेंगे। तो उस क्वालिटी बेस में जा रहे हैं, इसलिए हमारे बहुत सारे आपका कंपनी बन रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अलग आपका डिपार्टमेंट होंगे, आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अलग हमारा डिपार्टमेंट आपका बनाया जा रहा है, आपका क्वालिटी कंट्रोल का अलग डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है। जितने प्रोजेक्ट जो आपका हम लॉन्च करने वाले हैं, लाने वाले हैं नया, उसके लिए हर प्रोजेक्ट के लिए आपका विशेष समिति आपका बनाया जा रहा है, ताकि जैसे कंस्ट्रक्शन लाइन में हम जा रहे हैं बिजनेस में, तो उसका एक विशेषज्ञ समिति है कि जो हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लगाने वाले हैं, उस क्षेत्र में जाने वाला, कि प्रोजेक्ट कितना फिजिबल है, उसको अप्रूवल जो है आपका प्रोजेक्ट को जो है देखभाल जो सिविल इंजीनियर बाकी इंजीनियर लोग वो लोग तय करके बताएंगे, फिर आपका बोर्ड लेवल में डिसीजन लिया जाएगा कि हाँ इसमें जाना है। तो उसी प्रकार आपका बैंकिंग में जाना है या आपका इंश्योरेंस में जाना है, तो जो उनके विशेषज्ञ समिति होगी वो आपको जो है अप्रूवल करेंगे और तब जाके उसमें इन्वेस्ट किया जाएगा। तो ट्रांसपेरेंसी है आपका सभी चीज़ में, हम उसको शुरू लेके चल रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी सबसे बड़ी समस्या आदिवासियों पर है, और पहली बार हम लोग ये नया विषय भी है जा रहे हैं, इसलिए आपके सहयोग की आवश्यकता पड़ेगा। और इसको हम लोग जिस प्रकार से अभी तक 2 साल में कोविड आ गया, उसके बाद भी हम लोगों ने रुका नहीं, मतलब 2 साल में बहुत सारे आपका दिक्कतें आया, हम काम को आगे नहीं बढ़ा, फिर भी हमने 2-3 कंपनी हम लोगों ने मिलकर बनाया, जो समाज का कंपनी है, समाज के पैसे से बनाया गया है, और समाज के पैसे से हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी हमने आपका वेबसाइट आपका भी बना लिया, बैंक में जितने आपका अकाउंट्स है वो आपका खुल चुके हैं, मतलब हम तैयार हैं, आपका बहाली के लिए तैयार है, अभी बहाली आपका तैयार है, उसको फंड कहाँ से आएगा वो आपका तैयार है, मतलब बरार सिस्टम किस तरह से होगा वो हमको पता है, पारंपरिक ग्राम सभाओं किस तरह से हम सशक्त करेंगे वो हमारी नीति में आपका बनाई गई है, ताकि जो है हम जो है ज़्यादा आपका मजबूती से बिजनेस को ले जा सकते हैं। आपका जितने आपका हमारे जो यूथ जो है आपके जो है बेरोजगार हैं, जो IT बेस्ड हैं, या आपका इंजीनियरिंग करके बेरोजगार घूम रहे हैं, या करके उनको अपॉर्चुनिटी चाहिए, अवसर चाहिए, अवसर जो है बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहाँ उनको बहुत बड़ा अवसर मिल सकता है, उसमें जो है वो लोग आकर जो है काम कर सकते हैं, अपने हुनर को दिखा सकते हैं। जिस प्रकार मैंने डिजिटल की बात की, जब हम इतने आपका 2.5 लाख तो हमारा एम्प्लॉय हो, बड़ा सिस्टम वो खुद जुड़ रहा है, 2.5 लाख, फिर हम मेट्रो सिटीज में आकर 5 लाख वो हो रहे हैं। हम जो है आपका रिटेल में हमारा आपको 50 लाख से ज़्यादा आपका रिटेलर चाहिए होगा, वो बराबर में जुड़ रहे हैं, तब जोड़ेंगे तो कई करोड़ लोग तो ऐसे जुड़ रहे हैं। मतलब अगर वो लोग आपका जो है 500 रुपया भी अगर मंथली उनका एवरेज 1% जो है आपका उत्तरदायित्व आपका 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 प्रतिनिधित्व बराबर अगर देते हैं, तो वो समझिए कई 1000 करोड़ रुपए जमा होते हैं, मतलब तो वो आपके सरकारों के बजट से ज़्यादा होगा। सरकारों को बजट हम देंगे, मतलब लोन हम देंगे। तो आपका इसमें हम आगे बढ़े। अब 6 जिला में ट्रायल पे हमने 1 साल काम किया, और 6 जिला में लगा कि इसको आपका विस्तार किया जा सकता है पूरे देश में। और पिछले महीने से हम लोगों ने इसको निर्णय किया कि 6 जिलों से हम निकाल कर हम पूरे भारत देश के जितने भी हमारे आपका जिला हैं जहाँ पर हमारे आदिवासी हैं और हमारे जो आपका दलित OBC जो है कमज़ोर वर्ग के हैं, जिसको अवसर दिया जा सकता है, उसको व्यापार व्यवसाय में खड़ा किया जा सकता है, तो हम उस ओर आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जब रामदेव बाबा और एक उसका सहभागी 2 लोग जिनके पास ना ज़मीन है, ना पैसा है, ना कुछ नहीं, कैसे वो लोग आज आपका रिलायंस के बराबर होंगे? सिर्फ इच्छा शक्ति। 10 से 12 साल में वो लोगों ने इस उपलब्धि को हासिल की है, सिर्फ इच्छा शक्ति। उसने पहले बाजार बनाया, रामदेव बाबा ने कसरत करके पहले बाजार बनाया, फिर उसने आपका कुछ प्रोडक्ट जो है आपका होलसेल में आपका हर जिला में लाया, मतलब उसके बाद रिटेल में लाया। आज आपका वो लोग आपका बहुत बड़ा ट्रेडिंग कंपनी बन गए हैं, बहुत सारे आपका यूनिट्स, बहुत सारे ऑफिस खुल गए उनके। आज रिलायंस के आसपास या टाटा के पैरेलल आसपास आ गए, जिसके पास कुछ नहीं था। तो हमारे पास इतने करोड़ लोग हैं, 1-2 लोग नहीं हैं। हमारे पास इतनी ज़मीन है, उस ज़मीन में इतने संसाधन हैं, सारा संसाधन को एक्सप्लोर किया जा सकता है, उसका मार्केटिंग किया जा सकता है, उसका बेहतर आपका जो सदुपयोग करके जो है हम उसमें जो है अपने आर्थिक आज़ादी को हासिल कर सकते हैं, हम आर्थिक गुलामी से बच सकते हैं, मतलब विस्थापन को रोक सकते हैं, मतलब सब चीज़ हम आपका हमारे क्षेत्र में लगाया जा सकता है। तो जब हम दबदबा बनाएंगे तो 5th शेड्यूल लागू होगा।
जब फिफ्थ शेड्यूल लागू होगा तो हम कई गुना ताकतवर होंगे। मतलब पेशा पर नियमली बनकर जो है अगर लागू होगा तो हमारा बाजार समिति कंट्रोल होंगे, सारे आपका गांव के सिस्टम आपका जो है जल जंगल जमीन में उसका नियंत्रण होगा। मतलब कई गुना शक्तिशाली हो जाएगा, आप बिजनेस कई गुना एक्सप्लोर करेगा, आपसे कोई कंपीट नहीं कर सकते हैं। मतलब क्योंकि आपके लिए इतना प्रोविजन है आपका संविधान में, इतने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, वो सारी चीजें जब लागू होने लगेंगे तो जब दूसरों को जमीन ही नहीं मिलेगा तो आपसे कंपटीशन क्या करेंगे, आप रोजगार पैसा क्या करेंगे। तो आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है, केवल इसमें सोच नहीं कर सकता है, और उसमें बहुत ज़्यादा सोचने की या बहुत ज़्यादा करने का, आपको केवल आपका परचेजिंग स्टाइल को बदल देना है। कल हम वहाँ से खरीदते थे, यहाँ से खरीदेंगे। तो जो हमने संग्राहक जो ले रहे हैं उससे हमको डेटा पता मालूम चलेगा हर गाँव का कि कितना कंज्यूम किस प्रोडक्ट को करते हैं मंथली। जैसे एग्जाम्पल के लिए साबुन जो है, मान लीजिए पता लग गया कि हर महीने 20 करोड़ साबुन का इस्तेमाल हमारे जो है गाँव पे हो रहा है, तो 20 करोड़ साबुन तो हम आपका डायरेक्ट आपका हिंदुस्तान लीवर से एक फैक्ट्री प्राइस 50% ले सकते हैं, सीधा हमारा रिटेल में जा सकता है। लेकिन जब उतनी बड़े मार्केट है तो हम हिंदुस्तान लीवर से क्यों लेंगे, क्यों नहीं हम अपना यूनिट खुद लगाएंगे। अब हिंदुस्तान लीवर जितने आइटम बना रहे क्यों नहीं लगाएंगे खुद हम। तो हर क्षेत्र में एक बार बाजार बन जाने के बाद में आपके अवसर इतने खुल जाते हैं कि हर क्षेत्र में आप जो है आपका आराम से बिजनेस किया जा सकता है। और जो लोग जूझ रहे छोटे छोटे सोसाइटी बना के, एसएचजी बना के, या आपका राज्य स्तर पर संस्था बनाए हैं, जिनको आपका जीएसटी लेकर प्रॉब्लम है, कहीं आपका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉब्लम है, बाजार का समस्या है, फंड का समस्या है, उनको आपका लोन नहीं मिल रहा है, सारे समस्या का समाधान यहाँ से हो सकता है। वो सारे लोग एक साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं। जब सारे लोग एक्सप्लोर करेंगे, उनके सारे इनकम इतने बढ़ेंगे, आय बढ़ेंगे, अपना बैंक क्यों नहीं होना चाहिए। फिर हमारा बैंक में इतना रुपया जमा होगा कि आपका जो है हमारा बैंक सबसे बड़ा बैंक आपका इंडिया का हो सकता है, पूरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा बैंक हो सकता है। मतलब हम आपका बाकी लोगों को लोन देंगे, मतलब लोग आपका लोन हमको क्या देंगे। मतलब जिस दिन ये चीज़ खड़ी हो जाएगी उस दिन जो बैंक आज आपको लोन नहीं दे रहे, मजबूरन जो है आपको जो उसके बिजनेस को बचाने के लिए वो बिना दस्तावेज खुद पूछते हुए आएंगे आपको लोन लेना क्या है भाई साहब। जो आपको जाने के बाद 1000 कागज मांगता था, भगा देता था, वही आपको घर घर जाएगा आपको लोन देने के लिए। सिचुएशन बदल जाएगी, चीज़ें बदल जाएगी। सिर्फ आपको जो है अपना आपका परचेजिंग ट्रेंड को बदलना है, अपनी सोच को थोड़ा सा बदलना है। हर चीज़ आपके गाँव में संसाधन मजबूत है, हर चीज़ आपका उपलब्ध है, जमीन में हर चीज़ प्रोडक्शन किया जा सकता है। जितना डिमांड है मार्केट में उसको एक्सटेंड करके आय को कई गुना बढ़ाया जा सकता है, मतलब संतुलित किया जा सकता है। हमको जिस प्रकार का आपका विकास चाहिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखते, पर्यावरण को बेहतर करते हुए, उस तरह के बिजनेस बनाकर हम जो आर्थिक आज़ादी हासिल कर सकते हैं। जो दूसरे लोग आज यहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए आए, वो आपको क्या पर्यावरण संतुलित है या नहीं है, आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है कि नहीं है, वो केवल अपना प्रॉफिट देख रहा है, सिर्फ बोल रहा है आपका विकास के लिए। विकास क्या है? जब हम नई कंपनी अभी जस्ट हम लॉन्च कर रहे हैं, अब अगर 2,20,000 हम बहाली के लिए हम प्रक्रिया में जा सकते हैं तुरंत, तो क्या ये बड़े बड़े कंपनी नहीं जा सकती? जा सकती, क्यों नहीं गई है? ये सारे लोग एक्सपोज होंगे इसमें। मतलब उनको जवाब देना होगा कि जो कर सकते हैं क्यों नहीं किया आज तक के लोगों ने। क्या वो लोग नहीं चाहते हैं कि आपका जो गरीब तबका, जो कमजोर तबका, जो है आदिवासी लोग भी जो है इस क्षेत्र में कंधे से कंधे मिला के चले, जिससे आपका जो है पूरे देश का आर्थिक आपका जो है बहुत मजबूत होगा। इससे जाके सुपर पावर बनेगा देश। मतलब जब तक आदिवासी जो है अपने जमीन में व्यवसाय नहीं करेगा, अब जो सुपर पावर बनने का सपना देखना कभी संभव नहीं सकता। सुपर पावर तब होगा जब हर व्यक्ति इस देश का जो है आर्थिक रूप से मजबूत होगा, आपका इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन जो है आपका बहुत ज़्यादा अनिभन नहीं होगा। किसी को आपका भाई आपका हजारों करोड़ है, किसी के पास आपका 2 वक्त का खाने के लिए पैसा नहीं है। मतलब तो किस तरह का ये सुपर पावर है? तो ये आपका इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल होने लगेगा जिस प्रकार से कंपनी हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। तो हमारा आर्थिक रूप से हर लोग हो गए तो लड़ाई भिड़ाई करने की जरूरत क्या है? जब सबके पास सब चीज़ होगा तो आपका चोरी डकैती, लूट मार डकैती, मारपीट, आपस में आपका धर्म को लेकर लड़ाई, जाति को लेकर लड़ाई, ये सारी चीज़ें आपके बंद हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सारे समस्याओं का समाधान कहीं ना कहीं आपका जो है इस पर है। और हम लोग जो है आपका इसको जो है आपका आपके लिए जो है आज इस वेबिनार के माध्यम से जो है लाइव में रखा हूँ। इसमें चिंतन मंथन कीजिए, और वीडियो इसमें रिकॉर्डेड होगा, अब बाद में देख सकते हैं। इसको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास कीजिए, और जो लोग नहीं सुने हैं जुड़े हैं उन तक पहुंचिए। और हम इसको किस प्रकार जो है 2022 दिसंबर तक जो है हम देखना चाहते हैं कि उनके बराबर में हम आने लगे हैं। हम दिखाई देने लगेंगे कि पूरे देश में कि भाई आदिवासी बिजनेस कर सकता है, जल जंगल जमीन पर जो है सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करके जो है वो जो है आप एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चर्चा होती है, जो बातें होते हैं, बातें तो बहुत होती है बट कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम इस क्षेत्र में कदम बढ़ा चुके हैं और कार्रवाई कर रहे हैं।
जिस प्रकार आपको मालूम है कि 1000 माइल्स डिस्टेंस स्टार्ट विथ स्टेप्स। तो यारो ये जो हमने जो कदम उठाया 3 कमेटी बनाकर, जिस प्रकार बड़ा सिस्टम को लाया है और जिस प्रकार आगे जा रहे हैं, तो हमने एक कदम बढ़ाया है। मंजिल हमारे को जरूर मिलेगी अगर आपका साथ रहा। तो इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं इस वेबिनार को यहाँ समाप्त करना चाहूँगा और आपसे अपील करना चाहूँगा कि अभी जस्ट बाद जो है गूगल मीट लिंक दिया हुआ है, उसमें जाके जुड़े और जो भी सवाल या सुझाव देना है हम उसमें उपलब्ध रहेंगे, उसमें चर्चा करेंगे और उसमें जो है जो सुझाव होंगे उसको डाले जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, सेवा जोहार, जय भारत।